नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम स्टार्ट कर रहे हैं अवकलनीयता सततता और अवकलनीयता। इसमें अवकलन के क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 5.5 क्लियर। 5.4 तक क्लियर हो चुका है सारे के सारे क्वेश्चन। 5.4 तक हमें पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग को लगाने के लिए है ना, 5.4 में क्लियर। विश्वास होगा आप लोग लगा लिए होंगे ना, जैसा हम बताए थे बिल्कुल वैसे ही करना है उसको, एकदम आसान था करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला एक्सरसाइज 5.5 चैप्टर 5.5 है ना। इसमें देखिए बाबू, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, अवकलन का पहला क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा सा जान लेते हैं कि 5.5 स्टार्ट करने से पहले लॉगरिथम क्या होता है, क्योंकि पीछे भी एक्सरसाइज में हम लोग लॉग पढ़ चुके हैं ना कि लॉग और चरघातांकी है ना, यही था ना कि लघुगणकीय और चरघातांकी फलन किसे कहते हैं, क्या होते हैं, और लघुगणकीय फलन का अवकलन क्या होता है। क्लियर। लघुगणकीय फलन का अवकलन बाबू बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि अगर d/dx log x करें तो क्या होता है, log x बराबर 1/x होता है। ध्यान आ रहा है। और ये बाबू अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर बेस क्या है, ई है। ठीक है, बेस कितना है, ई है ना। तो log x बेस ई कितना आएगा, 1/x आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो बाबू, तो ऐसे ही हम आप लोग को बताए थे log का log 2 की वैल्यू log 2 बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये सब क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग log का ही फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन अब log का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि अगले एक्सरसाइज में log का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है ना। तो बाबू एक बात और बताए थे कि log का अगर कोई फंक्शन ऐसे है d/dx log mn है ना, सॉरी d/dx लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये log की क्वालिटी है कि अगर log mn हो तो ये क्या होता है, log m प्लस log n होता है ना। और अगर कहीं फंक्शन आपको मिले m/n तो इसका क्या होता है, log m अपॉन log n होता है कि नहीं होता है बाबू। और इसके बाद बाबू अगर फलन की बात करें हम कि log ऐसा दिया हो m के पावर n, तो ये पावर आगे आ जाता है और हो जाता है n log m। क्लियर। तो ये तीनों बात याद रखिएगा, लॉग की प्रॉपर्टी ये तीनों का तीनों बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अवकलन में हर जगह इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.5। इसका देखिए पहला क्वेश्चन आपको मिलता है cos x cos 2x cos 3x, तीनों का तीनों मल्टीप्लाई में है। क्या बाबू, cos x cos 2x और cos 3x। क्वेश्चन क्या है बाबू, एकदम साफ साफ दिख रहा है, cos x cos 2x cos 3x। इसका हमको करना है अवकलन है ना। क्या करना है इसका, अवकलन। तो देखिए बाबू, इसका अवकलन करने के लिए एकदम ध्यान क्या रखना है कि तीनों का तीनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। अगर श्रृंखला विधि लगा दें तो कोई फायदा है नहीं श्रृंखला विधि का, क्योंकि श्रृंखला विधि तो इनपुट पे लगता है ना, यहाँ तो ऑपरेटर ही अलग अलग है, तो श्रृंखला विधि लगने वाला है नहीं। क्योंकि वो क्या होता है कि अगर इनपुट बिगड़ा है तो इनपुट को बनाने के लिए हम लोग श्रृंखला विधि लगाते हैं और एक नया वेरिएबल लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें बाबू ऐसा कोई काम होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑपरेटर ही बदला हुआ है और तीनों का तीनों मल्टीप्लाई में है। और ये बताओ कि बाबू अवकलन में हम लोग क्या सीखे हैं, दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई अगर हो तो उसका अवकलन कैसे होगा। दो अगर वेरिएबल है बाबू, ऐसे कहें कि d/dx m और n हो, तो बताए थे ना बाबू क्या होता है, m को छोड़ो n का अवकलन करो है ना, और फिर n को छोड़ो m का अवकलन करो। बताए थे कि नहीं बाबू। ये हो गया दो अगर वेरिएबल हो, दोनों का दोनों अवकलन गुणा में हो तो उसका अवकलन क्या होगा, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। लेकिन यहाँ बाबू देखो, यहाँ पे तो दो से अधिक भी हैं, तो मतलब वो भी लगने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लॉग का एक एप्लीकेशन, मतलब कि लॉग को ही लगाएंगे यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा यह क्या हो जाए, क्लियर दिखे, साफ साफ दिखे। तो यहाँ बात ध्यान दो, अगर कोई दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में है या दो से अधिक वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब जब अगर मल्टीप्लाई में हो और आगे लॉग लगा दे, देखो क्या हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन वेरिएबल के साथ लॉग क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है। तो वो मल्टीप्लाई में है तब तो बड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन अगर यही तीनों प्लस में हो तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे बाबू, इसको किसी एक नए वेरिएबल के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। माना y इज इक्वल टू क्या होगा, cos x cos 2x और क्या होगा, cos 3x। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो cos x cos 2x cos 3x, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लगा देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log ले लो, इधर क्या हो जाएगा log y, क्लियर, और उधर क्या हो जाएगा log ब्रैकेट में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x होगा ना, cos x cos 2x cos
3x। यहाँ ध्यान दो तीनों का तीनों मल्टीप्लाई में है, लॉग का एप्लीकेशन लगा दो। अगर लॉग का जो इनपुट है वो मल्टीप्लाई में हो और एक से अधिक वेरिएबल हो तो सब प्लस को कर देता है ना, सबको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो इधर क्या होगा, log y इज इक्वल टू log cos x होगा ना, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। क्लियर, ये तीनों का तीनों प्लस में हो गया। ये बाबू ध्यान दो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों तरफ क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। क्या कर दो, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो दोनों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब अवकलन करेंगे तो बाबू यहाँ ध्यान दो, ये तो x है नहीं, x नहीं है ना, वेरिएबल अलग है कि नहीं है, यहाँ पे इनपुट अलग है, लेकिन बाबू इसका क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स लॉग वाई होगा। समझ में आ रहा है। और इधर क्या हो जाएगा, सबके साथ अलग अलग हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा log cos x प्लस d बाई डी एक्स log cos 2x प्लस d बाई डी एक्स log cos 3x। समझ में आ रहा है बाबू, log cos क्या हो जाएगा, 3x दिख रहा है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसका अवकलन। तो यहाँ ध्यान दो, जब इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो यह log y का क्या करता है, अपना यहाँ पर जो इनपुट होता है उसको आगे कर देता है, लेकिन ध्यान देना अगर x है तो x के सापेक्ष होता है, अगर y है इसका मतलब यह जो इनपुट है वो बिगड़ा हुआ है ना, इनपुट क्या है, बिगड़ा हुआ, मतलब इसके तुरंत बाद श्रृंखला विधि के अनुसार इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y। क्लियर, कितना हो जाएगा, 1/y और इनटू फिर ये जो इनपुट बिगड़ा है इसका भी अवकलन होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे कि log cos x है ना, क्या करेंगे, log cos x, इसका अवकलन करेंगे। देखो इसका भी इनपुट बिगड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, x में ही है, श्रृंखला विधि लगा देंगे, पहले इसका इनपुट आगे आ जाएगा और फिर इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ हो जाएगा 1/cos x इंटू cos x का अवकलन कर लो, कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। बाबू एक के बार में कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, दोनों एक साथ श्रृंखला विधि, इसको आगे लाए फिर इसी का अवकलन कर दिए। समझ में आए। यहाँ देखो, यहाँ करेंगे log cos 2x है ना, तो आ जाएगा cos 2x इंटू cos 2x का अवकलन करोगे तो 2 sin 2x, क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 2 sin 2x। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 sin 2x, माइनस में ही होगा। क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ ध्यान दो, जब इसका अवकलन करेंगे तो log cos 3x का बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/cos 3x इंटू 3 cos, सॉरी अवकलन कर दिए ना, तो हो जाएगा -3 sin 3x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू, ये बात क्लियर है ना। इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट इसका अगला स्टेप है ना, देखो यहाँ पे होगा 1/y dy बाई डी एक्स, ये आगे चला आएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बाबू 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कितना हो जाएगा -10x हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, -10x हो गया। यहाँ देखो -2 sin 2x अपॉन कॉस 2x, -2 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 2x है ना, sin 2x अपॉन कॉस 2x 10 2x। क्लियर। और 2 आगे लगेगा तो यहाँ हो जाएगा -2 10 2x। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो बाबू, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 3x अपॉन कॉस 3x, कितना हो जाएगा 10 3x है ना, तो यहाँ पे आएगा -3 10 3x। समझ में आ रहा है, -10x -2 10 2x -3 10 3x। देखिए बाबू 10x -2 10 2x -3 10 3x है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ और तो इसमें कर नहीं सकते। इधर वाला जो y वाला फंक्शन है हमको चाहिए dy बाई डी एक्स ना, तो y वाला जो फंक्शन है उसको उधर लेके आएंगे। और y हम क्या माने थे, ऊपर फंक्शन हमारा जा मिट गया, y वाला फंक्शन हम क्या माने थे, y बराबर cos x cos 2x और क्या था cos 3x, यही था ना। तो इसका मतलब इसी वैल्यू को ला के वहाँ पे रख देंगे। यहाँ देखो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा -y, y इधर चला गया, ये हो जाएगा 10x
प्लस 10 2x माइनस, अच्छा प्लस यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और 3 10 3x, ठीक है। y की वैल्यू रख दो तो कितना आएगा, y की वैल्यू माने है ना cos x cos 2x cos 3x, यहाँ पे रख दो तो हो जाएगा माइनस cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट में 10x प्लस 10 2x प्लस 3 10 3x, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा dy बाई dx का। बात समझ में आया, एकदम क्लियर है ना बाबू। अगर कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है जो 2 से अधिक या 2 से अधिक या 3 से अधिक या 4 से अधिक गुणा भाग में दिख रहा है ना, फंक्शन कैसा दिख रहा है, गुणा भाग में दिख रहा है, तो उसका सबसे आसान तरीका है उसको लॉग ले लो। लॉग ले लोगे तो गुणा में है तो प्लस में हो जाएगा और भाग में है तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस माइनस हो गया तो सबका अवकलन करना एकदम सिंपल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब लॉग कब लेना है, जब 2 से अधिक वेरिएबल गुणा में तुमको दिख रहे हो। बात समझ में आ गई? चलो ऐसे ही आगे करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, बनाया जाए उसको। दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 है ना, ऐसे है x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। क्वेश्चन ये है, क्लियर? x माइनस 4 x माइनस 5 और x माइनस 3, और ये सब क्या है, रूट में फंक्शन है। यहाँ देखो एकदम बिगाड़ के, एकदम कितना भयंकर बिगाड़ दिया है कि उसको अगर बिना लॉग लिए करे तो कुछ होबे नहीं करेगा। क्या नहीं होगा बाबू? क्या कि ऊपर 2 को गुणा में है, नीचे 3 को गुणा में, उसके बाद सब भाग में। अगर डायरेक्ट इसका अवकलन करें तब तो पागल हो जाएंगे, कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जब 2 से अधिक 3 से अधिक वेरिएबल गुणा भाग में दिख रहे हो तो हमें क्या करना होगा, लॉग लेना होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या कर लो, दोनों पक्षों में लॉग ले लो। पहले तो दूसरा पक्ष तो लिख लो, y इज इक्वल टू ये होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर? y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 है ना। जैसे ही y लोगे और दोनों पक्षों में क्या लोगे, लॉग है ना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर है ना, लॉग लेने पर जैसे ही लॉग लेगो बाबू, देखो इधर तो हो जाएगा लॉग y और इधर क्या हो जाएगा, ये रूट है ना, रूट है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 होल पावर 1/2 लिख सकते हैं ना बाबू। रूट है मतलब 1/2। और देखो अगर बाबू तीसरा एप्लीकेशन देखो कि अगर log m के पावर n हो तो n आगे चला आता है और log m हो जाता है। इसका मतलब यह जो पावर है वह पावर log के क्वालिटी के हिसाब से आगे चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y बराबर 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और क्या हो जाएगा वो x माइनस 5। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करेंगे, अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, कर लिया जाए। अच्छा एक और प्रॉपर्टी, अभी तो यहाँ पे असली प्रॉपर्टी बचा है खेल। ये देखो ऊपर 2 को मल्टीप्लाई में, नीचे भी 3 को मल्टीप्लाई में, लेकिन बिचवा में क्या है, डिवाइड है। तो इसका मतलब जब लॉग लेंगे तो ये दोनों तो प्लस में हो जाने वाले होंगे, लेकिन ये सब इसके माइनस में हो जाने वाले होंगे। साफ साफ दिख रहा है ना, ये सब माइनस में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। जो नीचे फंक्शन होता है log m माइनस n हो जाता है बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लो, log m माइनस log n हो जाता है, log m माइनस log n, क्लियर। अगर डिवाइड में हो तो log m माइनस log n हो जाता है। चलो तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, क्लियर। इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 मल्टीप्लाई में है ना तो प्लस हो जाएगा log x माइनस 2। अब देखो ये नीचे सब डिवाइड में है और उसके बाद से मल्टीप्लाई में भी है। इसका मतलब नीचे तो प्लस होगा, लेकिन सब जब ऊपर आएंगे तो सब के सब एक एक करके किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक एक करके माइनस में लेके चले आओ। यहाँ हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। बात समझ में आ गई बाबू? समझ में आई ना? माइनस log x माइनस
5 पूरा का पूरा फंक्शन अब साफ साफ दिख रहा है, इसका जो है हर जगह प्लस या माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब हम क्या अगर हम चाहें तो इसका अवकलन हम एक एक करके सबका कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या लग गया है, प्लस लग गया है। इधर हो जाएगा क्या बाबू, log y, है ना। इसके बाद अगला स्टेप इसी के नीचे कर लेते हैं, है ना। यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन ले लो, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करो, अवकलन। अब जैसे ही अवकलन करोगे तो सबके साथ डी बाई डी एक्स एक एक करके लिखते चलते हैं ना। डी बाई डी एक्स इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर ही छोड़ दो, और डी बाई डी एक्स किसके साथ करो, पहले वाले के साथ, log x माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स करो दूसरे वाले के साथ, log x माइनस 2 माइनस डी बाई डी एक्स करो तीसरे वाले के साथ, log x माइनस 3, है ना। और इसके बाद ऐसे ही आगे करते चलो, डी बाई डी एक्स लॉग x माइनस 4 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग x माइनस 5। बात समझ में आई। अब इसका क्या कर लेते हैं, एक एक करके अवकलन। एक बात समझो, इसका थोड़ा सा क्या हुआ है, इनपुट क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ है ना। इनपुट क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका भी अवकलन होगा श्रृंखला विधि के हिसाब से, समझ में आ रहा है। इसका भी होगा, इसका भी होगा और सबका होगा, क्लियर। तो सबका अवकलन करते हैं। तो यहाँ देखो बाबू ध्यान दो, यह कितना हो जाएगा, 1/2 log x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1 हो जाएगा ना। इसका तो 1/x माइनस 1 हो गया, और फिर डी बाई डी एक्स x माइनस 1 करोगे तो x का 1 हो जाएगा और माइनस 1 का 0, तो खत्म हो गया। बचेगा क्या, 1/x माइनस 1। फिर उसी तरह बाबू यह क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 2। फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स x माइनस 2, उसका अवकलन करोगे तो पूरा x का तो 1 बनाएगा, माइनस 2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब फलन यही आने वाला है, क्लियर। इसके बाद देखो माइनस log x माइनस 3, है ना। और क्या करेंगे, x माइनस 3 का जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर उसका करोगे तो हो जाएगा 1/x माइनस 4, और फिर अगला करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 5, 1/x माइनस 5। बात समझ में आ रही है। यह पूरा का पूरा ऐसा फलन दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है ना। अब क्या करो, अगला स्टेप, यहाँ से क्या करना है, इधर तो अवकलन किए नहीं, इधर कर लो, तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। बात समझ में आई, क्लियर है ना। इतना चीज़ एकदम क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, वही y वाली वैल्यू हम ले आके रख देंगे, है ना। y वाली वैल्यू पक्षांतर कर देंगे, तो y वाली वैल्यू बाबू पक्षांतर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर लेके आओ, डी वाई बाई डी एक्स, वाई उधर जाएगा, y/2, है ना। 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। कोई छेड़छाड़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। y की वैल्यु रखो, y की वैल्यू कितना माने थे, हाँ स्टार्टिंग में माने थे ना। y बराबर कितना था, √x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और क्या था, x माइनस 5। जो क्वेश्चन था वही तो y था, तो उसी y की वैल्यू रख लो। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 √x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और क्या हो जाएगा वो, x माइनस 5। ये रूट में हो गया, और फिर मल्टीप्लाई में इसको लिख दो, 1/x माइनस 1/1/x माइनस 2 प्लस, सॉरी अगला हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, और अगला हमारा, बात समझ में आएगी बाबू, यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर dy बाई डी एक्स का। क्लियर, आंसर बड़ा है
लेकिन मज़ेदार है। बस करना क्या है, लॉग लगाना है। क्या करना है, लॉग लगाना है, क्योंकि इसमें जो है 2 से अधिक वेरिएबल गुणा या भाग में हमको दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या करना होगा, हमको लॉग लगाना होगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे किया जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीन देखते हैं। 3 क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। दिया हुआ है log x के पावर cos x, ऐसा है। क्या क्वेश्चन, log x के पावर cos x, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, अवकलन। देख लो, फिर से पावर चढ़ गया, एक वेरिएबल के पावर दूसरा वेरिएबल चढ़ गया। जैसे ही 2 वेरिएबल एक के ऊपर एक चढ़ जाए, इसका अर्थ क्या है कि हमें लॉग लेना ही पड़ेगा, तीसरा वाला है ना, log m के पावर n, ताकि यह जो है आगे चलाए। तो हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले तो इसको मानेंगे कोई अलग फलन। माना क्या हो जाएगा, y बराबर दिस log x के पावर cos x, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। वही काम, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जैसे ही लॉग लोगे बाबू, इधर हो जाएगा log y और इधर क्या हो जाएगा, log x के पावर हो जाएगा ना, ठीक है। m के पावर n, log m के पावर n क्या हो जाएगा, पावर आगे चला आता है, तो इधर हो जाएगा log y बराबर cos x log x। बात समझ में आई, cos x log x। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे, तो इसके दोनों पक्षों में अब क्या कर लो, अवकलन कर लो। दोनों पक्षों में अवकलन कर लो, और कुछ तो कर नहीं सकते। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेते हैं। यहाँ देखो 2 फंक्शन मिल रहे हैं हमको, और दोनों के दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में मिल रहे हैं। इसका मतलब m इंटू n वाला फंक्शन हो गया, जिसका अवकलन क्या होता है, पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले का अवकलन, दूसरे वाले को छोड़ो पहले वाले का अवकलन। बात समझ में आई? तो मतलब हमें वैसे ही इसको करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 से अधिक वेरिएबल होता तब क्या करते, फिर से लॉग लेना पड़ता ताकि प्लस हो जाते। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, 2 ही वेरिएबल है और 2 वेरिएबल का गुणा का अवकलन हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। ये बात समझ में आ रही है ना, ये हो जाएगा 1/y, फिर y क्या है, इनपुट बिगड़ा हुआ है, बिगड़े वाले का भी x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy/dx। इधर बाबू देखो, ये हो गया m और ये टोटल का टोटल हो गया n। पहले वाले को छोड़ो, दूसरे वाले का अवकलन कर दो, ठीक। फिर दूसरे वाले को छोड़ो, log x को छोड़ दो और पहले वाले का अवकलन कर दो। समझ में आ रहा है? जब अवकलन करेंगे तो यह 1/y dy/dx ही होगा, और इधर क्या हो जाएगा बाबू, log x का अवकलन। देखो log का इनपुट बिगड़ा है, तो यह बिगड़ैल इनपुट को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके सापेक्ष अवकलन करके आगे लाएंगे, फिर श्रृंखला विधि के हिसाब से इसका भी अवकलन करेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ cos x हो जाएगा इंटू log x है ना। मान लो कि ये कोई नया इनपुट आ गया, ये पूरा आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/log x। फिर log x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। बाबू समझ में आया ना, 1/log x कैसे आया, मान लो कि इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इधर ये क्या है, log x है ना, dy/dx कर रहे हैं। अब इस पूरे फंक्शन को, यही इसी की इनपुट है ना ये log, तो इसको मान लो क्या, कुछ भी मान लो, u मान लो, है ना। तो श्रृंखला विधि से क्या बताए थे कि इधर हो जाएगा log u, और जब इसको u के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आगे चला आता है, फिर इसी u का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/u इंटू इसका log x करेंगे तो 1/x। u की वैल्यू कितना माने हैं, log x,
तो कितना हो जाएगा 1/log x इंटू 1/x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बाबू? बात समझ में आई? वही वैल्यू रखे हैं। इसके बाद देखो इधर करेंगे, यहाँ ऐसे ही रह जाएगा log x, और यहाँ cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x। बात समझ में आई? माइनस साइन x। इसके बाद क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं और क्या करेंगे, क्लियर? यह मल्टीप्लाई में है तो इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं हम लोग। तो देखो कैसे होगा, इसके बाद बाबू यहाँ देखो cos x log x हो जाएगा ना, ऊपर cos x नीचे x log x, तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर इधर हो जाएगा ऊपर cos x और नीचे हो जाएगा x log x, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस log x इंटू साइन x। बात समझ में आ गई बाबू? इतना तो काम उधर हो गया, और कुछ तो उधर कर नहीं सकते, लेकिन ये वाला y अभी इधर ही है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और dy/dx की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y इंटू y की वैल्यू रख लें क्या बाबू? बात समझ में आ रही है? यहीं पे रख लें y की वैल्यू। y कितना है, log x के पावर cos x, यहाँ रख सकते हैं ना, नीचे भाग में इधर आएगा तो हो जाएगा log x के पावर cos x इंटू ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x। बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी बाबू? और यही हमारा dy/dx रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? अब वो समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा था ना? लॉग लिए, उसके बाद भी फंक्शन देखने में तो छोटा लग रहा था, लेकिन घाव बड़ा गंभीर किया। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा चला गया। क्लियर है ना? ध्यान रखना है, log x के पावर cos x अपॉन x cos x log x माइनस log x साइन x। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 एक एक करके हम ही करते चलते हैं, ठीक है ना? पूरी एक्सरसाइज को, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, बनाइएगा आप लोग, ठीक है? जो सिमिलर दिखेगा, और सब हम बनाते चलते हैं शुरू से ही। देखो बाबू अगला क्वेश्चन 4 नंबर, x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। क्लियर? 2 के पावर क्या, साइन x है ना। अब इसका हमको क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ देखो दो वेरिएबल एक के ऊपर एक घात में चढ़े हैं। इसका अर्थ है कि इसका अगर 2 वेरिएबल हैं तो इसका मतलब इसका अवकलन हम लोग नहीं कर सकते। इसका अवकलन तभी करेंगे जब इसमें लॉग हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि log m के पावर n क्या कर देता है, n log m कर देता है। इसका मतलब हम इसमें सीधे सीधे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे। बात समझ में आई? दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, log ले रहे हैं। अब बाबू जैसे ही log लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, log y, और इधर हो जाएगा log x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। क्लियर? 2 के पावर क्या हो जाएगा, साइन x। अब इसका अवकलन करेंगे तो अब वो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में क्या कर दें अवकलन। कुछ देर और रुक जाओ, माइनस लगा है, थोड़ा सा दोनों में क्या कर लो, log को अंदर लेके चले जाओ, देखते हैं और क्या होता है। ये हो जाएगा log x के पावर x माइनस log 2 के पावर साइन x। क्लियर? अब देखो यह हो गया m के पावर n, इस x को आगे भगाएगा, यह भी हो गया m के पावर n, तो ये भी साइन को आगे भगाएगा। तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, log y बराबर x log x माइनस साइन x इंटू log 2। क्या होगा, साइन x इंटू log
2 क्लियर। अब इसका हम क्या करते हैं, अब कर सकते हैं अवकलन, है ना। यहाँ भी देखो a इंटू बी एम इंटू एन, यहाँ भी देखो m इंटू एन, है ना, मतलब 2 वेरिएबल गुणा में है और इसका हमको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, क्लियर। तो अब इसका हम लोग अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लिया जाए। इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग वाई, इधर हो जाएगा, चलो एक स्टेप आगे ही बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि पता ही है क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेना है। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, सीधे अवकलन लॉग डी बाई डी एक्स करके इसका अवकलन कर ही डालते हैं, क्लियर, कर ही डालते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आई। और वो ये देखो m इंटू एन है ना, जब अवकलन करेंगे तो पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, ठीक है। तो पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन कर दो, है ना, प्लस दूसरे को अब छोड़ दो और पहले का अवकलन कर दो। फिर क्या है बाबू, माइनस है, वही काम इधर भी, साइन एक्स पहले को छोड़ो और ब्रैकेट लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि बाहर माइनस से जब ये अंदर जाता है तो सिंबल चेंज कर देता है। साइन एक्स छोड़ दो और डी बाई डी एक्स लॉग 2 कर लो, क्लियर। और फिर प्लस अब log 2 को छोड़ दो और d बाई डी एक्स साइन एक्स कर लो। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही है ना बाबू। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन करते हैं। इधर वाला तो हो गया, इधर वाले के कहानी ख़त्म। इधर बाबू क्या मिला, log x का अवकलन करोगे क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा ना, क्या होगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ मिल जाएगा x इंटू 1 अपॉन x। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, d बाई डी एक्स, एक्स का करेंगे तो 1 आता है ना, और ये क्या हो जाएगा log x। बात समझ में आई। ये बाबू माइनस अंदर इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ अवकलन करते हैं। जब ये माइनस अंदर जाएगा और d बाई डी एक्स लॉग 2 करेगा तो किसी भी कॉन्सोनेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। कितना होता है बाबू, 0। तो ये वाला पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0, क्योंकि साइन एक्स मल्टीप्लाई में है। और ये जब माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस बनाएगा, और log 2 तो इधर अकेला बेचारा बैठा है, और साइन 2 का अवकलन करें, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। बात समझ में आ गई बाबू, आ रही है ना। यहाँ से देखो x से x कट गया, क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग 2 कॉस एक्स। ए बाबू चलो आगे लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग 2 कॉस एक्स। log 2 की वैल्यू रख लिया जाए क्या यहीं पे, है ना। log 2 की वैल्यू तो जानते ही हम लोग कितना होता है, 0.3010, है ना, लेकिन हम 3 रख लेते हैं। 010 की कोई वैल्यू होता नहीं है, चाहे मन करे तो रख भी लेना, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, 0.3 इंटू कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला y ऊपर लेके आ जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तुम्हारा y जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 0.3 कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है। बाबू y की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू माने है ना, यहाँ पे है ना y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x रख लो, x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x रख लो, आ जाएगा 1 प्लस लॉग x माइनस 0.3 कॉस x। समझ में आया बाबू, क्लियर है ना। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x 1 प्लस लॉग x माइनस 0.3 लॉग x। क्लियर, आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्या है बाबू, 4 के बाद 5वां नंबर है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन आसान है, इसका अवकलन हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसका अवकलन आसान क्वेश्चन है, देख लो क्या है, लिख देते हैं। लिख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 5 नंबर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, क्या है x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू, ठीक है, कितना है x प्लस 5 का होल 4, यही है ना क्वेश्चन। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस x प्लस 5 का होल पावर 5, इसका हमको क्या करना है, अवकलन। क्या करना है बाबू, x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष इसका हम लोग अवकलन करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यह अंतिम क्वेश्चन है, यह आप लोग बना सकते हैं लेकिन आसान है, क्लियर है ना, बना दिया जाए। चलो एक बना ही देते हैं क्वेश्चन को। यह हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल 3 प्लस x प्लस 5 का होल पावर 5 है। क्या करेंगे, देखो 2 से अधिक वेरिएबल गुणा में है क्या, अरे बाबू अगर इसका mn वाला लॉग वाला mn वाला फंक्शन लें कि दो फलन आपस में गुणा में होते हैं, तो उसका अवकलन क्या होता है, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों पक्षों में हमको पहले तो लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि यह 2 से अधिक वेरिएबल गुणा में है। वैसे करेंगे तो पागल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही लॉग लेंगे तो सब गुणा वाला प्लस में हो जाएगा, और जो पावर ज़्यादा चढ़ रहा है ये सब पावर आगे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पावर आगे आ जाएगा, तो यहाँ ले लेंगे क्या, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। इसमें जितने क्वेश्चन है बाबू सब के सब लॉग वाले ही हैं, जितने क्वेश्चन लॉग वाले ही हैं, क्लियर। तो यहाँ देखो यह हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 का होल 4, ठीक है। अब देखो एक एक करके मल्टीप्लाई में है, सब के सब प्लस में आ जाएंगे जब लॉग अंदर इंट्रोड्यूस होगा। तो यह हो जाएगा log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 5 का होल पावर 4, यहाँ है क्यूब, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब प्रॉपर्टी लगा दो log m के पावर n वाली, n हो जाएगा आगे और यहाँ हो जाएगा log x प्लस 3। एक और प्रॉपर्टी यूज़ हुआ ना, एक और प्रॉपर्टी यूज़ हो गया, 2 आ गया आगे और ये हो गया log x प्लस 3, यहाँ 3 आ गया आगे और यहाँ हो गया log x प्लस 4, और यहाँ 4 आ गया आगे log x प्लस 5, क्लियर। अवकलन कर लो, अब तो कोई कुछ बचा नहीं जो इसको खोलने की या फिर तोड़ने की ज़रूरत है। अब क्या करने की ज़रूरत है, बस x के सापेक्ष अवकलन करने की। तो मतलब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर दोनों को x के सापेक्ष अवकलन, इसको x के सापेक्ष करोगे, कई बार कर चुके, dy बाई डी एक्स, 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, इसका अवकलन करो log x प्लस 3 है ना, log x प्लस क्या है 3 है, तो यह क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3, और x प्लस 3 का अवकलन करोगे कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 3, लिख दे डायरेक्ट, चलो लिख ही लेते हैं बाबू, समझ में आ रहा होगा ना, अवकलन किए आगे आ गया, बात समझ में आ गई। और नहीं आया तो एक बार लिख ही लेते हैं, 2 इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 5, है ना, x प्लस क्या हो जाएगा 5,
चलो यहाँ कितना हो जाएगा 1/y/dy/dx, क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा देखो log x + 3 अवकलन करेंगे तो इसका पूरा का पूरा इनपुट डिनोमिनेटर में आ जाता है, और इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1, 3 का अवकलन 0, तो मतलब इसका अवकलन क्या होगा 1 होगा श्रृंखला विधि के हिसाब से। ये आ जाएगा 2/x + 3, ठीक है। अगला करेंगे तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा 3/x + 4, और अगला करेंगे तो हो जाएगा 4/x + 5, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो y की वैल्यू क्या करेंगे, y उधर ले जाके y की वैल्यू रख दिया जाएगा जैसे हर बार करते आ रहे हैं, ठीक है। y की वैल्यू dy/dx बराबर y की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x + 4 का होल स्क्वायर इंटू x + 5, ये इस क्यूब है और ये 4 है, और फिर मल्टीप्लाई में इसको लिख लो 2/x + 3 + 3/x + 4 + 4/x +, बात समझ में आ गई बाबू, यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आया, क्लियर है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो ये तो y की वैल्यू ही है और उसके बाद उसी y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह होता है। एक हिसाब से ये श्रृंखला रूल ही है, श्रृंखला नियम ही है, एक एक करके सबका अवकलन लॉग लेते हैं और इसके बाद ये आ जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है ना। तो मतलब 5.5 में सारे के सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं, लॉग लेके करने हैं, लेकिन यह एग्जाम में नहीं बताएगा कि 5.5 का क्वेश्चन है, आपको खुद से समझना होगा कि किस क्वेश्चन में लॉग लेना है ना। तो लॉग कब लेना है, जब 2 से अधिक वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में या गुणा में या क्या हो भाग में हो, 2 से अधिक 3, 4, 5 कितने भी हो, अगर गुणा या भाग में हो, पावर किसी वेरिएबल का पावर वेरिएबल चढ़ा हो, तभी हम लॉग लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।